नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चौथा दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को, और विजयनगर साम्राज्य का कुछ जो पार्ट था स्टार्टिंग वाला वो पिछला वीडियो में करा दिया गया है और बाकी बचा पार्ट इस वीडियो में कराया जाएगा। और साथ में सब्जेक्टिव लुसेंट का बायोलॉजी भी इसी तरह से चलाया जा रहा है अल्टरनेट डे में। उसका भी प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को कहां पर किला बनाने की अनुमति दी थी? तो भटकल में। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कवियों में संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं में विद्वान था। कौन था? तो अलसनी पेदन हो जाएगा। आगे है, किसे तेलुगु कविता व आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है? तो अलसी पेदन को। आगे है, कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखा था? तो तेलुगु भाषा में। कृष्णदेवराय ने जमवंती कल्याणम एवं उषा परिचय किस भाषा में लिखा था? तो यह हो जाएगा संस्कृत भाषा में। नागलपुर नामक नए नगर तथा हजारा राय एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। चिदम्बरम मंदिर तथा अंबरम में पार्वती मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह भी कृष्णदेव राय ने करवाया। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुआ? तो 1529 में। आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण किया था? तो कृष्णदेव राय ने। तुलु वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो सदाशिव हो जाएगा। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। किस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था? तो राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध। और यह कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1556 को हुआ था। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण राज्यों में कौन कौन शामिल थे? विजयनगर के विरुद्ध में दक्षिण राज्यों में कौन कौन शामिल थे? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। और इसका संयुक्त नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अली आदिल शाह। आगे है, तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय। विजयनगर और बहमनी के सुल्तान के बीच अलग अलग 3 क्षेत्र में आपस में टकराते थे। वो कौन कौन क्षेत्र था? तो तुंगभद्रा के दोआब था, कृष्णा गोदावरी के कंधार में तथा मराठावाड़ा प्रदेश में। आगे है, तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन कर रहा था? तो तिरुमल के सहायता से। आगे है, विजयनगर के चौथे राजवंश आरिवीडु वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो तिरुमल के द्वारा। आरिवीडु वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो रंग तृतीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वोडियार ने। कब? 1612 में। आगे प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई घटते क्रम में क्या है? तो पहले प्रांत हो जाएगा, जिसको मंडल कहा जाता था। कोट्टम या वलनाडु, जिसको जिला के रूप में जाना जाता था। नाडु मेलाग्राम होता था, जिसमें 50 ग्राम का एक समूह होता था, उसको मेलाग्राम कहा जाता था। और उर क्या था? तो ग्राम को कहा जाता था उर। आगे है, विजयनगर कालीन
सेना नायकों को क्या कहा जाता था? तो नायक कहा जाता था। नायक को वेतन के बढ़ते नायक को वेतन के बदले विशेष भूखंड दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो अमरम, अमरम कहा जाता था। आगे है, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया तथा इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो अयंगर कहा जाता था, अयंगर, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो अयंगर। आगे है, किसके पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे? तो कर्णिक के पास, कर्णिक। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो यह लगान था, लगान। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व का दर कितना था? तो उपज का 6वां भाग था, उपज का 6वां भाग। आगे है, विवाह कर वर और वधू दोनों से लिया जाता था, इनमें से इस कर से मुक्त था, कौन मुक्त था? तो विधवा मुक्त था। आगे है, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या कहलाता था? तो उम्बली कहलाता था। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो रथ कोड़गे कहा जाता था। आगे है, ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? तो कुटगी कहा जाता था। आगे है, वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, क्या कहलाते थे? तो कूदी कहलाते थे, कूदी। आगे प्रश्न है, युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष के पैर में कौन सा कड़े सामान के रूप में पहनाया जाता था? तो गढ़पेंद्र को पहनाया जाता था कांड़े के रूप में। आगे है, किसके दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है? तो कृष्णदेव राय के दरबार में। विजयनगर का सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? कादाचार। विजयनगर के सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? कादाचार। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग को क्या कहा जाता था? तो वीर पंजाल। आगे है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? तो बड़वा कहा जाता था। आगे है, विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो बेसबग कहा जाता था। विजयनगर में प्रदा प्रथा प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा विद्यमान था। और कैसा था? तो स्वैच्छिक सती प्रथा था, स्वेच्छा के अनुसार कोई भी सती बन पाता था। आगे है, मंदिर में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो देवदासी इसको कहा जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? कल्याण मंडप एवं गोपुरम, कल्याण मंडप और गोपुरम कहा जाता था। कहाँ पर देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था? कहाँ पर देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था? तो कल्याण मंडप में। आगे प्रश्न है, मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु किस मंदिर का निर्माण होता था? तो अमान मंदिर का। आगे है, किस मंदिर में कृष्णदेव राय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं? तो तिरुपति मंदिर में। कहाँ? तिरुपति मंदिर में। विजयनगर का
प्रमुख राज उत्सव कौन सा था? तो महानवमी, महानवमी। आगे है, विजयनगर काल में वासव पुराण प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ था, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो भीमक के द्वारा, भीमक के द्वारा। आगे है, मदुरा विजयम की रचना किसने किया? तो गंगा देवी, मदुरा विजयम की रचना गंगा देवी। संगीत सार की रचना किसके द्वारा किया गया? तो संत विद्यारण के द्वारा, संत विद्यारण के द्वारा। आगे है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र कौन था? तो वीणा था, वीणा। आगे प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का चित्रकला को किस नाम से जाना जाता था? तो लिपाक्षी कला, लिपाक्षी कला। विजयनगर साम्राज्य में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित की गई थी, उस शैली का क्या नाम था? तो यक्षिणी शैली, यक्षिणी शैली। आगे है, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन था? तो स्वर्ण का वराह, स्वर्ण का वराह सिक्का था। सोने के छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था? तो प्रताप या फनम, प्रताप या फनम कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो तार कहा जाता था, तार। आगे प्रश्न है, विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी? तो क्रूजेडो, क्रूजेडो जो पुर्तगाली की मुद्रा थी। दिनार यह किसकी थी? तो फारसी की थी। तथा फ्लोरिन एवं डुकेट यह इटली की मुद्रा थी, जो पश्चिमी तट पे प्रचलित थी। आगे है, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रट जाना है। निकोलो कांटी, यह कहाँ से आया था? इटली से आया था, 1420 में आया था। और किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। उसके बाद हो जाएगा अबू रजाक, यह फारस से आया था 1442 में, और देवराय द्वितीय के दरबार में यह आया था। उसके बाद हो जाएगा नूनीच, सॉरी नूनीच यह पुर्तगाल से आया था। कब आया था? 1535 में। और किसके समय में आया था? तो अच्युत राय के समय में आया था। डोमिंग पायस एवं बारबोसा यह कहाँ से आया था? तो यह पुर्तगाल से आया था। कब आया था? 1515-16 में आया था। और किसके समय में आया था? तो कृष्णदेव राय के समय में आया था। आगे प्रश्न है, तेलुगु की 5 महाकाव्य है, कौन कौन? तो अमुक माल्य, जिसकी रचना कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया। तथा मनु चरित्रम, यह किसके द्वारा? अलसनी पेदन के द्वारा किया गया। वसु चरित्र, इसकी रचना किसके द्वारा? तो भट्ट मूर्ति के द्वारा, भट्ट मूर्ति के द्वारा। राघव पांडवियमु, राघव पांडवियमु की रचना किसके द्वारा किया गया? तो पिंगाली सूरत के द्वारा, पिंगाली सूरत के द्वारा। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसके द्वारा किया गया? तेनाली राम कृष्ण के द्वारा, तेनाली राम कृष्ण के द्वारा। संगम वंश पर प्रमुख शासक जिसने शासन किए थे, कौन कौन थे? हरिहर थे, 1336 से 1356 तक किए थे। बुका प्रथम कब से कब तक? 1356 से 1377 तक। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक। देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 तक। उसके बाद हो जाएगा मल्लिकार्जुन, 1446 से 1465 तक। और लास्ट हो जाएगा विरूपाक्ष, यह 1465 से 1485 तक शासन किया था। यहाँ पे अष्टदिग्गज जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, उन 8 कवियों के यहाँ नाम दिया गया है, इसको देख लेना है। अलसनी पेदन इसने किसकी रचना की? तो मनु चरित्रम एवं हरि कथा सार। थोड़ा उच्चारण में इसमें दिक्कत होगा, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। अलसनी पेदन की रचनाकार कौन कौन सा हो जाएगा? मनु चरित्रम एवं हरि कथा सार हो जाएगा। नदी तिम्स एक कवि थे, इनकी रचना कौन हो जाएगा?
परिजात हरण हो जाएगा। भट्ट मुनि के रचनाकार कौन हो जाएगा? भट्ट मुनि के हो जाएगा नरशंभु पालियम और हरिचंद्रन लोपाखयानम हो जाएगा। धुजर्ती के कौन हो जाएगा? कलहस्ती महात्यम हो जाएगा। मलन के कौन हो जाएगा? राजेश्वर चरित्र हो जाएगा। राजशेखर चरित्र इसकी रचना हो जाएगा। मलन की कौन सा पुस्तक की रचना की? तो राजशेखर चरित्र का। अच्युत राज रामचंद्र सकल कथा सार संग्रह एवं रंभा उद्यम का। पिगाली सूरत ने किसकी रचना की? राघव पांडिये की रचना पिगाली सूरत। तथा तेनाली रामकृष्ण किसकी रचना की? तो पांडुरंग महात्म। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।